गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू दिस एक्स्ट्रा सेशन। तो बेसिकली आज के सेशन में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के ऊपर थोड़ी सी बातचीत करेंगे एंड वी वुड ट्राई टू सी कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन कैन कम और क्या क्या चीजें अपने को समझनी है, ठीक है, डिफरेंशिएशन में। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, देखिए कुछ कुछ बेसिक बातें करूंगा मैं। आपको कुछ चीजें नई, कुछ चीजें पुरानी लगेंगी, बट आपको ये सब चीजें समझनी है, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले मेरी बात सुने ध्यान से आप। मैंने आपको पढ़ाते वक्त ऐसे ही बताया था कि देयर आर टू वेरिएबल्स, मोस्टली हम दो वेरिएबल के साथ डील करेंगे, ये एक्स और ये वाई। और मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में एक्स और वाई कैन स्टैंड फॉर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज एंड दे विल नॉट ऑलवेज बी प्लेन नंबर्स। ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। सपोज मैं आपको बोलना चाहता हूँ area of the circle is given by pi r square. Area of the circle is given as pi r square. Let me say that area and radius, I am taking two variables, one is area and the other is radius. तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि जो r है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दिस इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो a है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। r इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और a डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मैंने आपको समझाया था कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस में आता है। तो एक्स एक्सिस में हम लोग r ले लेंगे और y एक्सिस में हम लोग a ले लेंगे। तो अभी आपके पास a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है। तो अगर आप इसे y के टर्म में लिखना चाहो तो इट विल बी y इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर, जहाँ पे y में a आ जाएगा और x में r आ जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यहाँ तक सबको क्लैरिटी है? अभी सबसे पहला काम है कि आप इस इक्वेशन को ध्यान से सुनिएगा, आप इस इक्वेशन को प्लॉट करो। प्लॉट a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले आपको दिखेगा कि y का पावर 1 है बट x का पावर 2 है, हाईएस्ट पावर, दैट इज द डिग्री। तो पहली बात आपको ये समझ में आनी जानी चाहिए कि ये जो ग्राफ है ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। यू हैव टू आंसर दिस, इट्स अ लीनियर और नॉन लीनियर? इट्स अ नॉन लीनियर, वेरी गुड। तो अगर ये नॉन लीनियर है, ठीक है, गुड, अगर ये नॉन लीनियर है तो आपको पता है कि ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। और आपको बेसिक से पता है, मैंने बहुत कुछ आपको सिखाया है। अब आप इसमें ध्यान से देखो, मैं आपको बोलूंगा कि आप जो जो सीखे हो सबको अप्लाई करना शुरू करो। सबसे पहले आप dy बाई डी एक्स करोगे, dy बाई डी एक्स करोगे तो यू विल गेट 2 पाई एक्स, यस, 2 पाई एक्स आएगा। तो यहाँ पे आप एक्चुअल सिचुएशन में आप करोगे dA बाई डी आर। तो dA बाई डी आर करोगे तो यू विल गेट 2 पाई आर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, तो dA बाई डी आर किया, और अगर आप d2a बाई डी आर स्क्वायर करोगे you will get 2 pi d2a by dr square, it's coming पॉजिटिव। नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। तो आपको पॉजिटिव मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब क्या? पॉजिटिव मिल रहा है इसका मतलब क्या? पॉजिटिव मिल रहा है इसका मतलब यस, वाटर होल्डिंग, करेक्ट है, करेक्ट है। मैं अभी उसको पूरा वो जो शॉर्ट ट्रिक था, शॉर्ट ट्रिक के अलावा मैं सब कुछ बताना चाहता हूँ, जो 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 चीज आप जानते हो, राइट। सो डी टू पाई, 2 पाई पॉजिटिव है, इसका मतलब मिनिमा आएगा, ठीक है, ग्राफ का मिनिमा आएगा। अभी देखो dA बाई डी आर को अगर आप जीरो करोगे, मिनिमा किस पॉइंट पे हमें चेक करना है, दैट इज ऑल्सो द क्वेश्चन। dA बाई डी आर को अगर आप जीरो करोगे, 2 पाई आर इक्वल टू जीरो, तो इससे आपको आर की वैल्यू जीरो मिलेगी। आर की वैल्यू जीरो मिलेगी, तो आर की वैल्यू जीरो पे आपको d2a बाई डी आर स्क्वायर 2 पाई मिल रहा है पॉजिटिव, मतलब मिनिमा आएगा आर इक्वल टू जीरो पे। तो आर इक्वल टू जीरो पे मिनिमा आएगा। मिनिमा का मतलब आपको पता है कि ये ग्राफ कैसा होगा, ये ग्राफ ऐसा होगा, राइट। सॉरी, will you get the graph something like this? U shape, correct. Will you get the graph something like this? So it will be a parabola which will be passing through the origin, yes or no? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? So d2 by ds स्क्वायर पॉजिटिव है, मतलब इस ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है COC ग्राफ के ऊपर होगा, yes or no? सेंटर ऑफ कर्वेचर COC या CC,
इट विल बी अबव द ग्राफ। तो आपको ग्राफ ऐसे मिल गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल का चेंज हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू विच वेरिएबल? वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर, यस और नो? तो वी गेट द ग्राफ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे डीए बाई डी आर जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट डीए बाई डी आर को आप कैसे रीड कर सकते हो? डीए बाई डी आर को रीड करने का यहाँ पे दो तरीका है, ध्यान से सुनना। पहला तरीका, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेडियस, मतलब जैसे जैसे रेडियस चेंज करेगा एरिया किस तरीके से चेंज हो रहा है। या फिर आप इसको ऐसे भी स्टडी कर सकते हो या ऐसे भी देख सकते हो, इट इज द स्लोप ऑफ ए आर कर्व, जहां पे ए है वाई एक्सिस में। ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरा टारगेट यही चैप्टर को, इसी सेक्शन को आपका सुपर स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि बाकी जो डिफरेंशिएशन के टेक्निक्स हैं वो तो रट्टू मैकेनिकल टेक्निक्स हैं, वो तो आप कर करके 10-12 प्रॉब्लम, मैंने सफिशिएंट प्रॉब्लम दिए हैं, उतना कर लोगे तो आपको प्रैक्टिस हो भी जाएगी। आपको ये जो समझा रहा हूँ आज मैं, ये आपको ज्यादा अच्छे से समझना है। तो स्लोप ऑफ ए आर कर्व, जहाँ पे ए वाई एक्सिस में है और आर एक्स एक्सिस में है, बिकॉज ए इज अ डिपेंडेंट, ए इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड आर इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप डीए बाई डी आर को दो तरीके से देख सकते हो। कौन सा तरीका? पहला तरीका है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, और दूसरा चेंज है इट इज द स्लोप ऑफ द ए आर कर्व। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आप डीए बाई डी आर को दो तरीके से देख सकते हो, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू आर, और दूसरा आप इसे देख सकते हो एज स्लोप ऑफ द ए आर कर्व। तो ये दो तरीके से आप इस चीज को देख सकते हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी ऑन एक्स एक्सिस, यस, दैट इज द फंडा विच यू शुड ऑलवेज स्टिक टू। तो जनरली आपको प्रोवाइडेड होगी कि कौन सा वेरिएबल किधर है, तो आपके लिए वो सरदर्द कम हो जाएगा। लेकिन अगर कभी आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए कि मैं एक्स एक्सिस में जनरली कौन सा वेरिएबल पुट करूंगा, तो आपको समझ जाना है कि मुझे एक्स एक्सिस में वही वेरिएबल पुट करना है जो इंडिपेंडेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लियर है? गुड। आइए अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि dy by dx की फिजिकल मीनिंग आप दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो। आई एम राइटिंग इट वंस अगेन। पहला तरीका, dy by dx is telling you rate of change of y with respect to x, and second way is the slope of yx curve। ये दोनों चीजें सेम तरीके से रिप्रेजेंट, सेम मीनिंग कन्वे करती हैं, बट क्वेश्चन में कभी कभी स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व बोल के आएगा, कभी कभी रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोल के आएगा। बट आपको समझ जाना है कि दोनों ही केस में डी वाई बाई डी एक्स की बात हो रही है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मैं समझा पाया आपको? अब देखिए, देखिए आपको समझ में आएगी। सिंपल सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, मेरे पास एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर की साइड जो है वो ए है। दिस इज द इनिशियल साइड ऑफ द इनिशियल लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर। और ये दिया हुआ है कि जो dA by dt है, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ साइड विथ टाइम, दैट इज गिवन एज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है। आपको पूछा गया है फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विथ टाइम व्हेन a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये सवाल है आपका। एकदम सिंपल सवाल से शुरू करेंगे और इसके जितने डेप्थ तक जा सकते हैं हम जाएंगे। सो dA by dt आपको निकालना है, ठीक है। अब आप लॉजिकली सोचो, एरिया ऑफ द स्क्वायर आप कैसे लिखोगे? एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर। तो आप यहाँ पे बोलोगे ए इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कैपिटल ए इज डिपेंडेंट वेरिएबल, यस और नो? मैं सब कुछ बता रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए। तो अगर आप कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच का ग्राफ खींचो, यहाँ पे y पे एरिया है और x पे साइड है, साइड ऑफ द स्क्वायर है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर है।
तो आपको जो ग्राफ मिलेगी वो पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला है। मैं बाकी अभी मैक्सिमम मिनिमा नहीं कर रहा हूँ बिकॉज हमें ये पता है हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ आएगा आपको। ठीक है, ठीक है। अभी देखो, अभी अभी तुम बोल सकते हो कि सर आपने इस साइड में ग्राफ क्यों नहीं लिया। इस साइड में मैंने ग्राफ इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो साइड ऑफ द स्क्वायर होगा वो सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी हो सकती है। अगर मैं कोई फिजिकल स्क्वायर की बात करूं, साइड ऑफ द स्क्वायर विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट? देयर इज नो मीनिंग ऑफ कीपिंग द साइड ऑफ द स्क्वायर एज -2 सेंटीमीटर। एम आई मेकिंग सेंस? यार आज का क्लास संडे है बोल के एक्स्ट्रा नहीं है, ये पूरा बकायदा आपका कोर्स का डिस्कशन हो रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा एंथुजियास्टिकली रिप्लाई करो। ठीक है, ओके। तो एरिया वर्सेस साइड का अगर मैं ग्राफ खींचता हूं तो वो ग्राफ इस टाइप से कुछ आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्लियर है ये एवरीवन? ओके, गुड। ध्यान से देखो अभी। लिसन आर्यमान, आर्यमान, 1 सेकंड होल्ड। अभी देखो ये आपका एरिया आ गया, तो अभी आप ये जो डीए बाई डी है, ये डीए बाई डी को आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? इट कैन बी इंटरप्रेटेड आइदर एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू साइड, or you can read it as slope of the area and side curve। दोनों तरीके से रीड कर सकते हो, किसी भी तरीके से रीड करो आपका आंसर वही मिलेगा, बट कॉन्सेप्चुअली आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। आइए, अभी एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर, तो अगर आप डी ए बाई डी टी करोगे, यहाँ पे ए जो है ये साइड वेरिएबल है बिकॉज हम एरिया को लेंथ को बढ़ा रहे हैं, तो साइड ऑफ द स्क्वायर जो ये वेरिएबल है, कांस्टेंट मान के जीरो ना कर दियो। ये हो जाएगा 2a इंटू डी ए बाई डी टी। क्या ये सबको डिफ्रेंसिएशन समझ में आया? 2a इंटू डी ए बाई डी टी विच इज 2a इंटू डी ए बाई डी टी। डी ए बाई डी टी कितना है? डी ए बाई डी टी इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड 2a, ए की वैल्यू कितनी है, कहाँ पे चाहिए, कब चाहिए मुझे? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया व्हेन ए इज 4 सेंटीमीटर। तो ए अगर 4 सेंटीमीटर है तो ए की जगह पे 4 डाल दो और ये आंसर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये 4 सेंटीमीटर है, आपका आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। सेंटीमीटर स्क्वायर दिख रहा है आपको यूनिट्स? तो फिजिक्स में आपको यूनिट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा सो दैट आपको जो मिल रहा है यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज है क्या नहीं है, सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, सो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ टाइम विच इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट्स देख लो, इट इज किस तरीके से एरिया चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम यू आर गेटिंग। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं? अच्छा, इसी सवाल में अगर मैं पूछूं व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, बता सकते हो क्या? सेम डेटा के लिए व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर? ऑब्वियसली फॉर द स्क्वायर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर क्या आएगा आंसर? रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4a? तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर में करूंगा आई हैव टू नीड टू फाइंड आउट डीपी बाई डी। ठीक है, विच इज 4 इंटू डी ए बाई डी टी, एंड डी ए बाई डी टी इज हाउ मच? 4 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या क्लैरिटी है ये? ठीक है, ओके, गुड। अब आ जाओ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर आपको मिल गया। एक सवाल अभी आप बनाओगे। सपोज आई गिव यू अ सर्कल और सर्कल का रेडियस आर है, आपको निकालना है फाइंड डी ए बाई डी टी एट, नहीं, व्हेन फाइंड डी ए बाई डी टी व्हेन आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्या बता सकते हो आप? ए की वैल्यू कितनी आती है? एरिया ऑफ द सर्कल यू नो इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर।
क्या आप डीए बाई डी टी निकाल सकते हो? इसीलिए आपको डिफरेंशिएशन सिखाया गया है। ऐसे चीजें आपको बहुत सारी मिलेंगी। डीए बाई डी टी पाई इंटू 2r इंटू डी आर बाई डी टी। अच्छा, अभी आपको डी आर बाई डी टी भी चाहिए होगा। डी आर बाई डी टी मैंने आपको बोला नहीं। सपोज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस विथ टाइम डी आर बाई डी टी इज गिवन एज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कितना आ जाएगा? will it be equal to 2 pi r into dr by dt? dr by dt is how much? 1 centimeter per second। कितना आ जाएगा? which will be 2 into pi into r। r कितना है? कितने r पे चाहिए? 2 into 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये 2 सेंटीमीटर पे आएगा, तो इट विल बी 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सबका आंसर आ रहा है? वेरी गुड। क्या ये क्लियर है? आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेज, लेट मी चेक देम आउट। करेक्ट, गुड, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, राइट? अच्छा, तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो ध्यान से, ये देखो, सपोज अभी मैं एक 3D ऑब्जेक्ट लेता हूँ। सपोज आई एम कंसिडरिंग अ स्फीयर, और स्फीयर की रेडियस इज गिवन बाय आर। आपको ये बोल दिया गया है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको बतानी है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम and what is the rate of change of surface area with respect to time for this sphere। आप अपना आंसर पाई के टर्म्स में ही रखें। ठीक है, उसको फाइनली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पाई के टर्म्स में ही रखें। Keep your answer in terms of pi। ओके, सो लेट्स सी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर हम लोग डीवी बाई डी टी करें तो इट विल बी 4/3 पाई, बाहर निकाल लें, आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, डी बाई डी टी ऑफ आर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा? 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। 3 उड़ा दो, इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी कितना लिया है? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यू कैन पुट 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड हियर। तो आपका आंसर आ जाएगा, अगर अगर इस सवाल को और अच्छा करने के लिए, सपोज इफ आई आस्क यू व्हाट इज डीवी बाई डी टी एंड डीएस बाई डी टी व्हेन आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो आपको आर की जगह पे 2 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जिनका आंसर आ चुका था यहाँ तक करेक्ट है, तो आर की जगह पे 2 रख दीजिए, इंटू 1 रख दीजिए, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा, विच विल बी 4 इंटू 4 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आई है? सो दिस इज व्हाट यू विल गेट एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ टाइम। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ टाइम है, सबका आ चुका होगा। अच्छा, प्लीज टेल मी व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विथ टाइम। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। फाइंड आउट व्हाट इज डी एस ए बाई डी टी and find out that when r is equal to 2 centimeter given dr by dt is 1 centimeter per second। कर सकते हो तुम, बहुत इजी है, कोई खास बात नहीं है। जल्दी फटाक से बोलो, आ चुका होगा बहुत से लोगों का आंसर। Okay, let's see. Surface area upon dt will be 4 into pi into 2r into dr by dt। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। I hope all of you got this। It is 8 pi r। r की वैल्यू कितनी है? 2 सेंटीमीटर इंटू dr by dt। dr by dt is 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ गया। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है।
तो यू गॉट 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. यस, नो, मे बी. क्या क्लैरिटी है ये? आई होप यू गॉट दिस. कोई खास बात नहीं है. यू गॉट दिस राइट. गुड गुड गुड. बहुत बढ़िया. आ जाओ, देख ध्यान से. ध्यान सुनना अभी. ये देख देख, मैं कुछ ऐसे ऐसी चीजों को यूज कर रहा हूँ या पूछ रहा हूँ तुमसे जो तुमने ऑलरेडी यू नो किया हुआ है. ठीक है, तो घबराना मत. ध्यान से सुनना. तुमने तुमने ये सुना है ना, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. सुना है ना तुमने, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. हाँ, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है, व्हाटएवर इट इज. यू हैव हर्ड अबाउट इट राइट. डिस्प्लेसमेंट सब तुमने पढ़ा हुआ है. सुनना ध्यान से. सपोज इफ आई टेल यू दैट डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ है या रिलेशनशिप है, दैट इज टी स्क्वायर माइनस 4t. सपोज दिस इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम. ये आपको दे दिया गया है. सबसे पहले रिलेशनशिप देखते साथ ही आपके मन में क्या विचार आया? इस ग्राफ के बारे में आप क्या क्या बोल सकते हो, बताओ. नॉन लीनियर. वेरी गुड. इसका मैक्सिमा और मिनिमा बोलो बेटा. आपको पता है कि t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव. तो आप t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए इसका मैक्सिमा मिनिमा अगर कुछ हो सकता है तो बताओ. वाटर होल्डिंग है. वाटर होल्डिंग है, करेक्ट है, बिकॉज टी स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस है, तो ये वाटर होल्डिंग पैराबोला है. बिल्कुल सही. पानी होल्ड करता हुआ चलेगा. तो वो डिसाइड करने के लिए आपको करना पड़ेगा ds बाई डी टी. ds बाई डी टी करोगे तो ये आ जाएगा 2t माइनस 4, और 2t माइनस 4 को 0 करोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 2. ठीक है, t की वैल्यू आएगी 2. तो t की वैल्यू 2 आई. अब d2s बाई डी टी स्क्वायर करेंगे तो हमें +2 मिल रहा है. +2 मिल रहा है मतलब ये मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा? मिनिमा. पूरा स्टेप लिख रहा हूँ. इट इज मिनिमा. गुड. एक बार स्टेप समझ लो. तो d2 बाई डी टी स्क्वायर +2 आ रहा है, +2 आ रहा है, इसका मतलब मिनिमा आ रहा है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड. अब मुझे इसका एक ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा. ट्रुथ टेबल मतलब आपको मैंने बताया था t की वैल्यू और s की वैल्यू अलग अलग t's के लिए. यहाँ एक t ले लो. ठीक है, एक t ले लो 0. ठीक है, एक t ले लो 0, और ठीक है, एक t ले लो 0 तो s की वैल्यू 0 आएगी. और दूसरा एक पॉइंट ले लो. कितना लोगे? t इक्वल टू 2. t इक्वल टू 2 अगर लोगे तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? t इक्वल टू 2 लोगे तो s की वैल्यू आएगी 0. ठीक है, t इक्वल टू 2 पे भी s की वैल्यू है 0. ठीक है, तो बेसिकली अब जो ग्राफ आएगा तुम्हारा, मैंने सब सही किया है ना? एक बार देख लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है. 2t माइनस 4, t की वैल्यू 2 आई है, d2s बाई डी टी स्क्वायर इज +2. तो अब ये जो इसका जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा देखो. यहाँ पे y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट आएगा और x एक्सिस में टाइम आएगा. ठीक है, दिस इज व्हाट यू विल गेट. चलेगा? हाँ, मैंने कुछ गड़बड़ किया. करेक्ट करेक्ट. s की वैल्यू -4 आएगी. राइट, कुछ रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं. गुड, थैंक यू. t इक्वल टू 2 पे 2 स्क्वायर 4 -8 -4 आएगा. करेक्ट है. अब देखो ध्यान से. t इक्वल टू 0 पे s की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट इधर आ गया ओरिजिन पे. और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे s की वैल्यू आ रही है कहीं पे यहाँ पे. ये -2 ले लेता हूँ, ये -4 ले लेता हूँ, यहाँ पे कहीं पे आ रही है. तो तुम्हारा जो ग्राफ है वो ग्राफ ऐसा कुछ जाएगा. ठीक है, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दिस इज हाउ यू विल गेट इट. ठीक है, इस तरीके से आएगा ये. क्या ये सही है? क्या ये सही है? इस तरीके से ग्राफ आएगा. क्या ये सही है? सोच के बताना भाई. क्या ये सही है?
मैं 10 बार पूछ रहा हूँ, मतलब आपका आपका दिमाग अभी आपको बोलना चाहिए कि नहीं सर, लग रहा है ये गलत है, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है बोलो। हाँ, पहला बेसिक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो अप होना चाहिए सर, ऐसा बना दे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इसके डाउन हो गया, तो गलत आ गई। इसका मतलब ये जो ग्राफ बनाया गया ये गलत है। प्लीज गाइस, यू हैव टू बी एक्टिव। आइए इसका सही ग्राफ बनाते हैं। टाइम और डिस्प्लेसमेंट, ये 0 और यहाँ पे कहीं पे 2 है, तो आपकी जो ग्राफ आएगी, ये ग्राफ की मिनिमम आ रही है 2 पे, मतलब आपकी जो ग्राफ आएगी, ये ग्राफ ऐसी आएगी, देख, समझ में आ रहा है? आपकी ग्राफ ऐसी आएगी, ठीक है। अब देख लॉजिकली मैं तेरे को समझाता हूँ, देख तेरे को कितना मजा आएगा। एस इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t इसीलिए बोला गया है, फिजिक्स का लैंग्वेज मैथमेटिक्स है, आपको मैथमेटिक्स समझना पड़ेगा। अब मुझे बता, एस की वैल्यू 0 निकालने के लिए टी के 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे। वो करने के लिए मुझे इस इक्वेशन को टी स्क्वायर माइनस 4t को 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो मैंने t कॉमन निकाल लिया, t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इससे t की 2 वैल्यूज आ रही है, एक 0 और दूसरा 4। क्या बात चमकी है? एक 0 तो ऑलरेडी तू यहाँ पे निकाल चुका है, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये 4 है। बात समझ में आई है? तो आपका ग्राफ इस टाइप से आएगा, तभी तो इधर पानी होल्ड करेगा भाई, और तभी तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो ऊपर आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो आपकी ग्राफ ऐसी हुई। एवरीबडी इज ओके विद दिस? अभी तक सब कुछ अच्छा लग रहा है, सब अपने हिसाब से चल रहा है, राइट? गुड, यू शुड इंटरप्रेट ऑल दिस थिंग्स वेरी क्लियरली। अब मेरी बात सुन, सपोज मैं तेरे को बोलूं, फाइंड फाइंड द स्लोप ऑफ दिस कर्व, find the slope of this curve at t equal to 4 seconds। जब मैं आपको स्लोप ऑफ दिस कर्व निकालने के लिए बोल रहा हूं एट t equal to 4 सेकेंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? व्हाट आई एम आस्किंग यू टू फाइंड? एवरीवन प्लीज, व्हाट आई एम आस्किंग यू टू फाइंड? ds by dt, very good। so can you all find out what is d by dt of s? s है t स्क्वायर माइनस 4t। समझे? समझे इस बात को? d by dt ऑफ टी स्क्वायर माइनस डी बाई डी टी ऑफ 4t, क्या आएगा? क्या आएगा बोलो, बोलना पड़ेगा। पहला 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 आ जाएगा 2t और दूसरा आ जाएगा 4। तो 2t माइनस 4 आया ds बाई डी टी का। दिस इज द वैल्यू ऑफ ds बाई डी टी, 2t माइनस 4। और ds बाई डी टी हमें किस टाइम पे निकालना है? 4 सेकेंड पे। तो मैं t की जगह पे 4 रखूंगा, 2 इंटू 4 माइनस 4, 8 माइनस 4 प्लस 4। अच्छा, ये प्लस 4 का यूनिट क्या है बोलो? व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस प्लस 4? बहुत जरूरी है यूनिट बताना। यूनिट बोलो। गलत गलत। वेलोसिटी, किसी ने वेलोसिटी बोला, सही है वो। सेकंड कैसे आएगा मेरे दोस्त? ये देख, जब तू ds बाई डी टी किया, ये बात समझो, ds बाई डी टी किया तो न्यूमरेटर में तो डिस्प्लेसमेंट का चेंज है ना भाई। तो डिस्प्लेसमेंट का चेंज है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना भी छोटा हो, यूनिट तो मीटर में ही आएगा, अगर एसआई की बात करें तो। और डिनोमिनेटर में टाइम का यूनिट है, टाइम का यूनिट क्या आएगा? सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या आएगा रे? इसीलिए तुम्हें तुम्हें स्टैंडर्ड 9th पे रटाया गया था कि the slope of a displacement time graph gives what? The slope of a displacement time graph gives what? It gives velocity। क्या बात समझ आई है? क्या मेरी बात समझ आई है? Everyone please। ठीक है? ठीक है। अब मेरी बात सुन, देख देख कितना मजा आएगा तेरे को। तो किसी ने मेरे से लास्ट क्लास में पूछा था कि सर इसका एप्लीकेशन क्या है। अब तेरे को इसका एप्लीकेशन एकदम खुल के दिखेगा तेरे को। अच्छा बेटा, ये काम हो रहा है। अब सुन ध्यान से, तूने ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना दिया, तूने ds बाई डी टी भी निकाल लिया, और ds बाई डी टी की वैल्यू कितनी आई मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तूने ds बाई डी टी की वैल्यू निकाली, वो आई 2t माइनस 4। ध्यान से सुनना, वो आई 2t माइनस 4। अब अपने को समझ में आया कि भाई s तो डिस्प्लेसमेंट है, इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी ds बाई डी टी, इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख दो। तो ये ds बाई डी टी जो है, ये तो वेलोसिटी आया। तो वेलोसिटी इज 2t माइनस 4। ओ हो। इसका मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं अभी, बता बेटा, अब ये ग्राफ है तेरे पास,
v इज इक्वल टू 2t माइनस 4। सिर्फ मैग्नीट्यूड में इस इक्वेशन को ऐसे लिख रहा हूँ मैं। इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जाता है अगर मैं बोल सकता हूँ कि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, v ओनली विच इज 2t माइनस 4। अब कोई मुझे बता सकता है ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ में y एक्सिस पे क्या है और x एक्सिस पे क्या है, बताओ। यही डिफरेंशिएशन का रियल एप्लीकेशन है और आपको यही सब करना है। बोलो, x एक्सिस में क्या है, x एक्सिस में टाइम है और y एक्सिस में क्या है, y एक्सिस में क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी है, वेरी गुड, y एक्सिस में वेलोसिटी है। अब मुझे बताओ, ये ग्राफ देखते साथ बताओ, ये ग्राफ लीनियर है या नॉन लीनियर, तुम बताओगे। ये ग्राफ लीनियर है या नॉन लीनियर, तुम्हें बोलना है। ये ग्राफ लीनियर है, वेरी गुड। ये ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो, ये ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। कैन यू प्लॉट दिस ग्राफ विद इन नो टाइम। क्या सिखाया गया था, क्या इंटरसेप्ट मेथड सिखाया गया था। तो क्या आप इसे ऐसे लिखोगे, v माइनस 2t इज इक्वल टू -4 और दोनों साइड -4 से डिवाइड करोगे क्या, तो क्या ये हो जाएगा v बाय -4 प्लस t बाई 2 इज इट इक्वल टू 1। तो आपकी जो ग्राफ आएगी, v का जो इंटरसेप्ट आ रहा है वो आ रहा है -4, मतलब वो कहीं पे नीचे होगा, और t का जो इंटरसेप्ट है वो है +2। t तो प्लस में ही रहेगा, वो यहाँ पे कहीं पे होगा। मतलब आपकी जो ग्राफ होगी वो ऐसी होगी। क्या मेरी बात चमकी है, क्या मेरी बात चमकी है। नो टाइम में आपने ग्राफ भी बता दिया, क्या क्लैरिटी है। अब समझो, अब समझो, अब देखो। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा हो गया, क्या मेरी बात समझ में आई है, क्या मेरी बात समझ में आई है, क्या क्लैरिटी है। गुड। अच्छा, अब अच्छे से बताना मुझे एक बार, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा। किसी को अगर याद है तो कोई बात नहीं, गुड, बट मैं चाहता हूं कि आप अपनी अक्ल लगाओ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, सोच के बोल भाई। स्लोप क्या होता है, स्लोप, इसका स्लोप निकालना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब मुझे क्या निकालना है, स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का निकालना है मुझे, मतलब क्या निकालना है। नहीं मतलब ये वीटी का ये इक्वेशन दिया हुआ है ना, मुझे क्या निकालना है, डीवी बाई डी टी। किसी एक बच्चे ने तो सही रिप्लाई किया है, मुझे डीवी बाई डी टी निकालना है ना। हाँ डीवाई बाई डी टी, बट वाई पे क्या है, वी है ना, तो डीवी बाई डी टी निकालना है ना मुझे। तो डीवी बाई डी टी अगर मैं निकालूंगा तो मुझे करना पड़ेगा डी बाई डी टी ऑफ 2t माइनस 4 विच इज डी बाई डी टी ऑफ 2t माइनस डी बाई डी टी ऑफ 4। तो डी बाई डी टी ऑफ 2t इज 2 माइनस 0, ये 2 आ गया। ओ हो, इसका मतलब dv बाई डी टी इज 2 प्लस 2। इज इट कांस्टेंट, प्लस 2 इज अ कांस्टेंट और वेरिएबल, इट्स अ कांस्टेंट, इट्स अ कांस्टेंट, वेरी गुड। सो dv बाई डी टी इज +2। तो ये जो dv बाई डी टी ये +2, तुम्हें लगता है इस +2 का कोई यूनिट होगा या फिर बिना यूनिट के होगा, क्या इसका कोई यूनिट होगा। dv इज चेंज इन वेलोसिटी, इसको मीटर पर सेकंड पे रखेंगे, और dt इज सम टाइम, तो सेकंड पे रहेगा, तो इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसीलिए तुम्हें बोला जाता था कि द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू व्हाट, स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू व्हाट, it gives you what, it gives you acceleration। are you understanding this। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको एक्सेलरेशन देगा, एंड दैट एक्सेलरेशन इज +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये dv बाई dt को अगर मैं a लिख दूं, क्या a इज इक्वल टू 2 आया, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, क्या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनेगा इस टाइप से, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। क्या मेरी बात समझ में आई है, क्या आपको पूरी क्लैरिटी आई, क्या एप्लीकेशन है, कैसे हम इसके सवालों को बना सकते हैं, राइट। डिड यू अंडरस्टैंड दिस, क्या मेरी बात समझ में आई है।
गुड, फाइन। तो आपको ये चीज समझ में आई है, राइट? चलो एक सवाल और आप प्रैक्टिस के लिए लो। सपोज आई टेल यू कि जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज सपोज displacement time graph is given by t cube minus 3t square plus 4. Suppose I give you this. ठीक है, चलो ग्राफ देखते साथ आप क्या बता सकते हो? पूरा एनालिसिस करके बताओ इसका। आई एम गिविंग यू सम टाइम, इसका पूरा एनालिसिस करो। हाँ करो करो। नॉन लीनियर है, मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पे आएगा, क्या करना पड़ेगा, सब करो करो। ये पैराबोला नहीं है, याद रखना, बिकॉज इसमें हाईएस्ट पावर या डिग्री जो है वो 2 नहीं है। सो इट्स नॉट अ पैराबोला, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना मैंने क्या बोल रहा हूँ? गुड, इट्स नॉट अ पैराबोला। चलो मिल के करेंगे। ds by dt is equal to 3t square minus 6t. ds by dt को पहले जीरो करेंगे टू गेट सम वैल्यूज ऑफ t, और उन्हीं पॉइंट्स पे हमें मैक्सिमा या मिनिमा चेक करना है। ऑब्वियस सी बात है, ये ग्राफ जो है ये ग्राफ डिफाइन होगा फॉर t ग्रेटर देन 0। t लेस देन 0 में इस ग्राफ का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। सो ds by dt को जीरो करेंगे तो वी विल गेट 3t स्क्वायर माइनस 6t इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, 3t कॉमन ले लो, इट विल बी t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो t के दो वैल्यूज आए, एक आया 0 दूसरा आया 2। t के दो वैल्यूज आए, एक आया 0 सेकंड दूसरा आया 2 सेकंड। अब इन दोनों वैल्यूज पे हमें d2s by dt स्क्वायर चेक करना पड़ेगा, मतलब d by dt ऑफ ds by dt करूंगा मैं, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, which is read as d2s upon dt स्क्वायर। और इसकी जो वैल्यू आएगी d2s upon dt स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आएगी? ये वैल्यू आएगी 60 माइनस 6। ठीक है, अब इस d2s by dt स्क्वायर की वैल्यू हम दो जगहों पे निकालेंगे, एक 0 पे और एक 2 पे। तो अगर मैं d2s by dt स्क्वायर यहाँ पे निकाल रहा हूँ साइड में, d2s by dt स्क्वायर अगर मैं t इक्वल टू 0 पे निकालूं तो आई विल गेट माइनस 6। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे क्या है? मैक्सिमा है। मैक्सिमा है मतलब ग्राफ ऐसा होगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर नीचे होगा। और अगर मैं d2s by dt स्क्वायर निकालता हूँ एट t इक्वल टू, ये सब अभी आपको खुद ब खुद हो रहा होगा अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो। d2s by dt स्क्वायर कहाँ पे निकालूं? t इक्वल टू 2 पे निकालूं। t इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 माइनस 6 दैट इज प्लस 6। तो यहाँ पे आएगा मिनिमा। मिनिमा आएगा मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर आएगा, दैट इज 0 पे मैक्सिमा और 2 पे मिनिमा आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब इस ग्राफ को थोड़ा सा प्लॉट करेंगे। याद करो, तुम्हें प्लॉट करने की टेक्निक्स बताई गई है। यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। हम एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, अलग अलग टाइम के लिए। टाइम 0 पे निकालेंगे, टाइम 0 करेंगे तो एस की वैल्यू, सॉरी टाइम 0 करेंगे तो एस की वैल्यू +4 आएगी। यार सबको समझ में आ रहा? सब मेरे साथ हो? और दूसरे वैल्यूज क्या लेंगे? 0 ले लिया, एक ले लो t इक्वल टू 0 ले लिया, फाइन। और दूसरा एक ले लो t इक्वल टू 2। t इक्वल टू 2 पे कितना आएगा? t इक्वल टू 2 पे इट इज 8 प्लस 12 0। ठीक है, और एक वैल्यू ले लो इनके बीच में कहीं का, t 0 का ले लिया, 2 का ले लिया, 1 का भी ले लो। t अगर 1 करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1 प्लस 4, 5 माइनस 3 प्लस 2 आ रहा है। ठीक है, अब इसको प्लॉट करना शुरू करते हैं। t इक्वल टू 0 पे s की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो 0, ये 2, ये 4, ऐसा करता हूं मैं। तो यहाँ पे आया ग्राफ कहीं पे, एंड t इक्वल टू 0 पे s की वैल्यू 4 है और t इक्वल टू 1 पे s की वैल्यू 2 है। ओह उल्टा किया मैंने, सॉरी, मिस्टेक, माय मिस्टेक।
t इक्वल टू 0 पे s की वैल्यू 4 है, यहाँ पे आएगा। t इक्वल टू 1 पे s की वैल्यू 2 है, ठीक है, एंड t इक्वल टू 1 पे सॉरी t इक्वल टू 2 पे s की वैल्यू 0 है। तो जो ग्राफ है वो ग्राफ कैसा होगा, वो ग्राफ कैसा होगा? ये पैराबोला नहीं होगा। देखो कुछ बच्चों ने यहाँ पे लिखा है पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं ये पैराबोला नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 3 है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इसकी डिग्री 3 है। क्या आपको समझ में आ रही है बात? तो अभी इसका जो प्लॉट है, ये प्लॉट कैसा होगा ये समझने के लिए हमें कुछ और पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू डू दिस। तो कुछ और पॉइंट्स मतलब कौन से पॉइंट्स लें? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम 2 से बड़ा कोई पॉइंट लेते हैं, लेट्स टेक अ पॉइंट, सपोज आई से इट इज 3। अगर हम 3 लेते हैं t की वैल्यू, तो 3 लेंगे तो 27 प्लस 4 31 माइनस 27 प्लस 4 आ जाएगा। मतलब 3 पे ये यहाँ पे आएगा फिर से। क्या मेरी बात समझ में आई है? अच्छा, एक और पॉइंट हमें लेना पड़ेगा, बिकॉज हमने तो इसको प्लॉट नहीं कर पाएंगे, बट इससे अपने को बहुत सारी क्लैरिटी भी आती है। सपोज 1.5 सेकेंड लिया मैंने, 1.5। आपके पास कैलकुलेटर होगा? प्लीज फाइंड आउट 1.5 होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1.5 होल स्क्वायर प्लस 4। जल्दी बताओ, कैलकुलेटर यूज करो, जल्दी बताओ वैल्यू क्या आ रहा है। प्लीज यूज कैलकुलेटर। है किसी के पास? 1.5 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर प्लस 4। एनीवन? कितना आ रहा है? 0.625। ओके, दो लोगों का आंसर मैच किया है, फिर सही होगा वो। 0.625 आ रहा है। 0.625 आ रहा है मतलब 2 से नीचे है, मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा 1.5 पे, यहाँ पे होगा 0.625 कहीं यहाँ पे। तो आपकी जो ग्राफ है वो ऐसी जाएगी, देखो इस टाइप से जाएगी, कुछ इस टाइप से ग्राफ आएगी। तो एटलीस्ट अपने को ये मिल रहा है। तो ये ग्राफ को आप ऐसा ना ट्रीट करें कि ये पैराबोला है। इट्स नॉट अ पैराबोला। पैराबोला कब होगा मैंने आपको बताया था, पैराबोला तब होगा जब जब कोई भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना हो, 2 हो। तो यहाँ पे 2 नहीं है ना, 3 है, 3 है यहाँ पे। तो ये पैराबोला नहीं होगा, ठीक है। दिस विल नॉट बी अ पैराबोला। प्लीज ये बात समझिए। तो इस टाइप का कुछ ग्राफ होगा आपका, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ऐसा ग्राफ आएगा आपका। तो आपको ये मिल गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आया। अगर मैं आपसे बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, कितना आएगा? t इक्वल टू 1 सेकेंड में स्लोप निकालना है। देखो इस यहां से निकाल सकते हो तुम। 3 माइनस 6, इज इट -3? रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। इज इट -3? 0? -3 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। देख लॉजिकली सोच, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे अगर तू स्लोप निकालेगा तो इस पॉइंट पे स्लोप मतलब इस पॉइंट पे तू टेंजेंट खींचेगा ऐसे। तो अगर तू टेंजेंट खींचा तो एंगल जो है, क्या ये एंगल ये वाली हुई, देख, इज इट एन ऑब्ट्यूज एंगल? ये सब चीज आपको समझनी पड़ेगी। हाँ ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल है तो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है, इसीलिए स्लोप नेगेटिव है। अरे यार, स्लोप निकालने का दो तरीका बोला था ना मैंने, भूल गए तुम लोग? भूल गए? याद है? करेक्ट, गुड। अब सुनो, अब मुझे बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था। क्या यहाँ पे कोई ऐसा है, कोई ऐसा होनहार है जिसको अगर सब समझ में आ गई है, क्या मुझे वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बता सकता है कैसा होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ। वेरी गुड समदिशा, वेरी गुड। इट्स अ पैराबोला। हाउ यू गॉट इट?
वेरी गुड. डिग्री इज 2, वेरी गुड. ds by dt is 3t square minus 6t. ये देखो ds by dt ही तो वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी इज 3t square minus 6t. यस और नो? चलेगा? इट्स अ पैराबोला. ठीक है, तो अगर ये पैराबोला है, ये पैराबोला को प्लॉट करके दिखाओ मुझे. प्लॉट दिस पैराबोला. गलती ना करियो. प्लॉट दिस पैराबोला. नहीं नहीं, करो करो, सब लोग करो. 60 माइनस 6 ऐसा मत लिखो. लॉजिकली सोच के बताओ, इस पैराबोला को मेरे को प्लॉट करके दिखाओ. तुमने बिल्कुल सही बोला, इट्स अ पैराबोला. और तुमको ये समझ में आना चाहिए देखते साथ ही ग्राफ को कि ये पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला है. हाँ या ना बोलना. क्या ये पानी होल्ड करता हुआ पैराबोला है? हाँ. अब तुम इसको प्लॉट करो. तुमको जो जो टेक्निक सिखाए गए हैं उनको यूज करके इसको प्लॉट करो, एंड देन आई विल प्लॉट इट फॉर यू फास्ट. ओके, चलो मिलके करेंगे. तो वेलोसिटी इज 3t स्क्वायर माइनस 6t. सबसे पहले आप क्या करें, dv बाई dt करें. dv बाई dt करेंगे तो आपको मिलेगा 60 माइनस 6. dv बाई dt को जीरो करें, उससे t की वैल्यू आएगी 1 सेकेंड. अभी आपको चेक करना है कि इस 1 सेकेंड पे ये मैक्सिमा है या मिनिमा है. वो निकालने के लिए आपको d2v बाई dt स्क्वायर करना पड़ेगा. d2v बाई dt स्क्वायर करोगे तो ये +6 आ रहा है. इसका मतलब ये मिनिमा होना चाहिए t इक्वल टू 1 पे. t इक्वल टू 1 पे मिनिमा होना चाहिए. तो t इक्वल टू 1 पे मिनिमा होगा अगर, t इक्वल टू 1 पे v की वैल्यू कितनी आ रही है, आप t इक्वल टू इस इक्वेशन में t की जगह पे 1 रखिए तो इट विल गेट -3. तो -3 आ रहा है. इसका मतलब अच्छा, ये v इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 6t है. इज इट ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन? इज vt ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन? यस, करेक्ट. तो ये ओरिजिन से क्रॉस किया और t इक्वल टू 1 पे इसका मिनिमम आ रहा है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा. देख, नेगेटिव साइड में हम नहीं जाएंगे, तो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं. ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा और ये t इक्वल टू 1 सेकेंड है, और 1 सेकेंड में देख तेरे को मिनिमम मिल रहा है. यस और नो? और ये मिनिमम की वैल्यू कितनी थी रे? -3 मीटर पर सेकेंड. हाँ या ना बोल. चमका है क्या? क्या चमका है एवरीवन? क्या ये ग्राफ ऐसी आएगी एवरीवन? अच्छा, कोई यहाँ पे होनहार है जो मुझे ये वाला पॉइंट बताएगा, ये वाला पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट है जहाँ पे यार ये ग्राफ दूसरी बार टाइम एक्सिस को कट कर रहा है? कोई ऐसा होनहार है जो मुझे बता सकता है? ये बताओ फास्ट फास्ट. 2 आ रहा है क्या? करेक्ट है, राइट. ये t इक्वल टू 2 सेकेंड आएगा. वेरी गुड, वेरी गुड. क्या तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि भाई साहब ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आया तो अब तो हमारी अकल चलने लगेगी. वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे दिखेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चीजें हम कर सकते हैं. यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आई है? तो डिफरेंशिएशन का ये वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशंस है, और इसीलिए मैंने आपको डिफरेंशिएशन पहले पढ़ाया, बिकॉज यही सब चीजें आप किनेमेटिक्स में देखने जाओगे अभी. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये सब चीजें आपको समझ में आएंगी. ठीक है, क्लैरिटी है ये? अच्छा, क्या यहाँ पे कोई है जो मुझे बता सकता है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? मैं थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन बनाता हूँ. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? हाउ वुड द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ लुक लाइक? स्ट्रेट लाइन, लीनियर, वेरी गुड. कैन यू प्लॉट इट? कैन यू प्लॉट इट? कैन यू प्लॉट इट? Can you plot it? Please plot it in your copy.
अपना अपना करो, देखना मत। क्या ये ग्राफ आया है सबका? ध्यान से देखो। क्या थोड़ा अच्छा लगा? डिड यू फील अ बिट रिलैक्स्ड? क्या करना है क्या नहीं थोड़ा समझ में आया, राइट? अच्छा, ठीक। अभी देखो, ये डिफरेंशिएशन का आपको ये जो एप्लीकेशन मैंने अभी बताया है, दिस इज वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम, मतलब डिफरेंशिएशन। आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशनशिप दे दिया जाएगा, आपको वेलोसिटी टाइम का पूछा जाएगा, एंड ऑल दोस थिंग्स विल हैपन, राइट? अच्छा, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लूंगा, आई विल टेक अराउंड 5-7 मिनट्स मोर। अच्छा, याद करो जब आपने वेक्टर पढ़ा था तब मैंने आपको कुछ बताया था बाय द नेम ऑफ समथिंग नोन एज पोजीशन वेक्टर, यू रिकॉल? यू रिमेम्बर? मैंने आपको कुछ बताया था बाय द नेम ऑफ पोजीशन वेक्टर, यू रिकॉल? गुड। थोड़ा सा मैं आपको हेल्प करता हूँ, देखिए। सपोज मैं बोलूं कि एक चींटी यहाँ पे था, ए पे, और वो मूव करके बी पे पहुंचा। तो ए का पोजीशन वेक्टर वाज दिस, which was initial position vector, और बी का पोजीशन वेक्टर वाज दिस, और यहाँ पे पता है कि यहाँ पे टेल होगा, एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो आप अगर ए और बी को एक एरो से ज्वाइन कर दो, ऐसा स्ट्रेट लाइन से, एन एरो, तो you will see that this blue colored is something which is my displacement vector, you recall? याद आ गया एकदम विविडली ना? सब लोग यहाँ तक लिंक पकड़ पाए हो? एवरीवन? बहुत बढ़िया। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ। तो ध्यान से देख, अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल रूल लगाऊं, अप्लाइंग ट्रायंगल रूल, अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल रूल लगाता हूं तो मैं लिखूंगा इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर। ठीक है? जहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गई इज आर एफ माइनस आर इनिशियल। ठीक है? ठीक है, अब मेरी बात सुन। ये जो आर एफ माइनस आर इनिशियल है, ठीक है, ये अभी जो मैं कर रहा हूं इसको ध्यान से देखना, डरना नहीं बिल्कुल। ये वेक्टर्स है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, हम वेक्टर क्वांटिटीज के भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इट इज वेरी मच अलाउड। ये मैं लिख देता हूं बिकॉज आपको नहीं तो ये फील नहीं आएगी, इसलिए मैं एज अ रूल बोल रहा हूं, समय के साथ आपको ये बात फील आ जाएगी। तो अगर ऐसा है तो क्या मैं डी बाई डी टी ऑफ आर एफ माइनस आर इनिशियल वेक्टर, इसको मैं लिख सकता हूं डी एस वेक्टर बाई डी टी। और अभी लास्ट के स्लाइड में आपने किया है कि ds बाई डी टी क्या होता था, बोल बोल, व्हाट इज ds बाई डी टी? वेलोसिटी, यस। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर गिव्स अस वेलोसिटी वेक्टर। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या मेरी बात समझ आई है? क्या क्लैरिटी है ये? अब सुन, अब देख ध्यान से।
तो इसको देख, इसको मैं, ये जो आर एफ माइनस आर आई है, इसको मैं डेल आर भी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू एस वेक्टर डेल आर, मतलब डेल ऑफ एनीथिंग। याद कर, क्या मैंने ये सिखाया था तेरे को? डेल ऑफ एनीथिंग मतलब एनीथिंग का फाइनल वैल्यू माइनस एनीथिंग का इनिशियल वैल्यू। इट इज एनीथिंग, राइट? एनी वेरिएबल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, del v, del a, del s, whatever it is, del t, del temperature. Yes or no? We know this, right? So del r is equal to s vector. What is del r? Del r is r final minus r initial. तो ये del हुआ। अगर मैं r final और r initial को बहुत करीब करीब ले लूं, बहुत करीब करीब, बहुत ज्यादा, तो क्या ये del r dr हो जाएगा, और ये s ds हो जाएगा। और उस केस में अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें dt से, तो क्या मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विल गिव मी ds by dt which is velocity vector। क्या मेरी बात समझ आई है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज, सब मेरे साथ दोहराओ, घर पे जोर से बोलो ताकि आपके पेरेंट्स को भी लगे कि आप पढ़ाई कर रहे हो। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज वेलोसिटी वेक्टर। यस नो मे बी? क्या क्लैरिटी है? क्या आपको मेरी बात समझ आई है? क्या आपको ये पूरी डायग्रामेटिक अंडरस्टैंडिंग एकदम अच्छे से हो गई? बोलना पड़ेगा। क्या क्लैरिटी है? पक्का? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज वेलोसिटी वेक्टर, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज एक्सेलरेशन वेक्टर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन भी कुछ होता है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं बाद में तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगा, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना? अगर जस्ट फॉर आवर सेल्फ इंटरेस्ट मैं बाद में बताऊंगा, सिलेबस की बातें पहले कर लेते हैं। क्या क्लैरिटी है ये? क्या ये बात सबको समझ में आई है? पक्का? अच्छा लगा? डिड यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग? क्या आपको थोड़ी सी अक्ल चली आपकी? अब आपको क्या करना है, सुनिए। मैंने कुछ असाइनमेंट्स दे दिए हैं ऑलरेडी, जहाँ पे एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन के ऊपर मैंने बात की है। एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन कुछ और सवाल मैं लूंगा, बट आज का समय यहीं पे समाप्त करता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ था, आज 6 बजे, ये सबको नहीं आएगा, कुछ लोगों को ही आएगा, मैंने अनाउंस कर दिया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। 6 से, ओम प्रकाश, कल का सम डिस्कस कर लेंगे बेटा, अभी आज में नहीं करते हैं, तुम उसको होल्ड करके रखो, कल पूछ लियो, ठीक है? डोंट वरी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ये आज का सेशन मैंने जो भी बताया है, प्लीज इन्हें घर में जाके इसका एक प्रॉपर नोट्स लो यार। आयुष, व्हाट इज माइन टू?